चलिए आज फिर आप लोग के सामने अर्थवर्म के सीरीज में एक नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। अभी तुरंत हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किए। आज बात कर रहे हैं हम लोग नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दैट विल बी द क्लास 11th एनईबी में भी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में भी, साथ में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज वेल एज नीट में भी। तो देर न करके शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम, और आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल नेप एजुकेशन पे। मैं अभय कुमार मिश्रा। ओके, लेट्स अगेन गोइंग टू बी द क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। आज तक जो पढ़े होंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आई एश्योर्ड आपके कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। ओके, इसलिए वीडियो को देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ पाए, कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, कन्फ्यूजन आ रहा है, तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन होता है, यू कैन कमेंट ओवर देयर। और अगर सेटिस्फाइड हैं तो लाइक भी बनता है, रस साथ में शेयर भी बनता है। ओके, एंड चलिए आज हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म का। नर्वस सिस्टम अर्थवर्म का हम लोग नर्वस सिस्टम को यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। तो अर्थवर्म का जो नर्वस सिस्टम है ये मेनली कंसिस्ट होता है नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स का, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पार्ट हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, लेकिन मेनली ये दो चीज का बनता है, एक नर्व सेल्स और एक नर्व फाइबर्स। ओके, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स, ये याद रखिएगा। नर्वस सिस्टम दो चीज का बनता है अर्थवर्म में, नर्व सेल्स है और नर्व फाइबर्स है। इसके नर्वस सिस्टम को हम लोग फंडामेंटली डिवाइड कर लेते हैं तीन पार्ट में। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और नेक्स्ट सीरीज वीडियो आएगा उसमें फिर हम लोग पेरीफेरल एंड ऑटोनॉमिक, छोटा सा है इसीलिए उसमें हम लोग पेरीफेरल एंड ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, यस, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में कहते हैं CNS। ओके, इसके बाद थर्ड होता है दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, या इसी को हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके, दिस इज द ANS। इस तरह से इसके नर्वस सिस्टम को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है अर्थवर्म का जो नर्वस सिस्टम होता है वह वेल डेवलप होता है। जैसे हम लोग का भी नर्वस सिस्टम का बात कीजिएगा तो हम लोग भी अपने नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में ही डिवाइड करके पढ़ते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक। और इतना तीन पार्ट में अर्थवर्म का भी नर्वस सिस्टम डिवाइड होता है। इसलिए कहा जाता है नर्वस सिस्टम जो होता है अर्थवर्म का वो वेल डेवलप होता है। ओके, तो आज इस वीडियो में जो बात है क्या बोले, जो हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में विल बी द डिस्कस अबाउट द पेरिफेरल एंड सिंपैथेटिक। सो इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब फिर ये नेक्स्ट वीडियो रिलीज होगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा एंड यू कैन गेट द एडवांटेज फ्रॉम हियर। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म का, जो ये किस किस चीज का बना हुआ है। अगर हम लोग डिटेल करेंगे तो इसमें कुछ पार्ट आएगा, जैसे सेरिब्रल गैंग्लियन, ये बनता है सेरिब्रल गैंग्लियन। इसके बाद है पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। अगेन सबफेरेंजियल गैंग्लियन, सबफेरेंजियल ganglion, and after that ventral nerve cord, ventral nerve cord। ये इतना चीज का बनता है इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या क्या बोले, सेरिब्रल गैंग्लियन जिसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं, और इसका नाम सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन भी देते हैं। क्यों देते हैं आगे चल के डिस्कस करते हैं। सेरिब्रल गैंग्लियन है, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव है, इसके बाद सबफेरेंजियल गैंग्लियन है एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये चार चीज है। लेकिन
इसी को शॉर्ट अगर कर देते हैं तो सेरिब्रल गैंग्लियन, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव और सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ये तीन मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देता है। यस, स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग कैसे ये क्लोज बनाता है। तो ये तीन मिलके एक क्लोज स्ट्रक्चर बना देता है, और जब ये क्लोज स्ट्रक्चर बना दिया तो उसका नाम देते हैं हम लोग नर्व रिंग। उसको कहते हैं क्या? नर्व रिंग। सो अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो तो हम लोग कहते हैं नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड का ये बनता है। ओके, इसीलिए अगर ये भी लिखा जाता है तो इट इज द नॉट द रॉन्ग ओवर देयर, एकदम सही है। नर्व रिंग का मतलब है उसमें आ गया सेरिब्रल गैंग्लियन, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव और सब फेरेंजियल गैंग्लियन। ये तीन को हम लोग कहते हैं ना मेनी, वन वर्ड फॉर द मेनी वर्ड्स। सो इस तीन के लिए एक ही वर्ड हम लोग दे सकते हैं नर्व रिंग। तो नर्व रिंग हो गया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड हो गया। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो चाहे ये लिखिए या ये पूरा डिटेल सेरिब्रल गैंग्लियन, पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, सब फेरेंजियल गैंग्लियन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, लेकिन दोनों दिमाग में रखना है क्योंकि एमसीक्यू में हो सकता है ये इतना नहीं देके नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड दे दिया और इतना लर्न करके गए तो चांस टू बी द कंफ्यूज अब क्या है सेलेक्ट करें इसमें। इसीलिए इसको हम लोग दोनों साइड से देखते हैं, नर्व रिंग एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब चलते हैं इसका हम लोग लोकेशन देखते हैं कैसे अरेंज होता है ये अर्थवर्म में। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हम लोग अर्थवर्म में देखते हैं तो ये अरेंजमेंट अगर इसका फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो वी नो दैट अर्थवर्म का हम लोग पढ़ें, देयर इज द माउथ, इसके बाद होता है ये बक्कल कैविटी, तब स्टार्ट होता है फेरिंग्स एंड दिस इज द फेरिंग्स, यहां से ओइसोफेगस। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में रहता है, फोर्थ, फिफ्थ, लाइक दिस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट। यहाँ प्रोस्टोमियम हो गया जिसको हम लोग सेगमेंट में काउंट नहीं करते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी हो गया 1 2 3 4 5, किसी एक साइड भी लेवलिंग करने से होगा, नंबरिंग करने से। अब यहाँ पे ये बक्कल कैविटी है और दिस इज द फेरिंग्स। ये दोनों के बीच में जो यहाँ डिप्रेशन होता है, यहाँ पे होता है वन पेयर ऑफ द सेरिब्रल गैंग्लियन। अभी हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे होता है सेरिब्रल गैंग्लियन, वन पेयर होता है, एक राइट हाफ आता है, एक लेफ्ट हाफ आता है, और ये एकदम कॉम्पैक्ट वन पेयर्ड यहाँ सेरिब्रल गैंग्लियन। दिस इज द फेरिंग्स, ये बक्कल कैविटी है और ये फेरिंग्स है। तो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में जो डिप्रेशन होता है, दैट डिप्रेशन वी हैव स्टडीड। डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑलरेडी वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं इफ यू वांट टू स्टडी। तो वहां पे बक्कल कैविटी और फेरिंग्स का बीच का जो डिप्रेशन होता है दैट इज प्रेजेंट इन द थर्ड सेगमेंट, वह मिडिल ऑफ द थर्ड सेगमेंट में होता है, और वहीं पे प्रेजेंट होता है दिस सेरिब्रल गैंग्लियन। इसके बाद ठीक फेरिंग्स के नीचे फोर्थ सेगमेंट में यहां पे प्रेजेंट होता है देयर इज द सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ये सब फेरेंजियल गैंग्लियन। सो देयर इज द पेरीफेरेंजियल, सॉरी दैट इज द, एक हो गया सेरिब्रल गैंग्लियन और ये हो गया सब फेरेंजियल गैंग्लियन। अब इसका नेमिंग देखिए कैसे किया, ये हो गया जिसको हम लोग अर्थवर्म का ब्रेन भी कहते हैं, सेरिब्रल गैंग्लियन, ये वन पेयर, या इसको हम लोग ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ द अर्थवर्म। ये फेरिंग्स के नीचे है तो ये हो गया सब फेरेंजियल गैंग्लियन, फेरिंग्स के ये नीचे है सब फेरेंजियल गैंग्लियन। अब इस बेसिस पे जो ये जो गैंग्लियन है ये फेरिंग्स के नीचे है, तो दिस गैंग्लियन इज अबव द फेरिंग्स, ये फेरिंग्स के डॉर्सली है, फेरिंग्स के ऊपर है, इसीलिए इसका एक नाम और हम लोग दे देते हैं, क्योंकि ये फेरिंग्स के ऊपर है इसीलिए इसको कहा जाता है सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, यानी फेरिंग्स के ऊपर, तो सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन मीन्स सेरिब्रल गैंग्लियन का तीन नेम हो गया। एक हो गया दैट इज द वर्ड सेरिब्रल गैंग्लियन खुद है, ब्रेन हो गया, और फेरिंग्स के डॉर्सली होता है, फेरिंग्स के ऊपर होता है, तो इसको सब फेरेंजियल गैंग्लियन कहा गया क्योंकि ये फेरिंग्स के नीचे है, तो ये फेरिंग्स के ऊपर है, तो इसका नाम दे दिया गया सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन। और ये फेरिंग्स के नीचे है तो इसका नेम दे दिया गया सब फेरेंजियल गैंग्लियन। अब इसी सब फेरेंजियल गैंग्लियन और सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन को
देयर इज द वन नर्व बैंड, एक थिक नर्व फाइबर्स इसको कनेक्ट करता है, इसके फेरिंग्स के पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। ये भी वन पेयर होता है। जैसे अगर सपोज कर लें दिस इज द मार्कर ओवर देयर, ये मार्कर आप देख रहे हैं, ये ब्लैक पार्ट सपोज दैट दिस इज द बकल कैविटी, यहाँ व्हाइट पार्ट से सपोज कीजिए फेरिंग शुरू हुआ, ठीक। इसके ऊपर एक हो गया सेरेब्रल गैंग्लियन, इसके नीचे यहाँ स्लैंट फोर्थ सेगमेंट में, क्योंकि ये थर्ड सेगमेंट में है तो यहाँ फोर्थ सेगमेंट हो गया सब फेरेंजियल गैंग्लियन। अब ये सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन, यहाँ से एक नर्व बैंड आएगा और ये कनेक्ट करेगा इसको सब फेरेंजियल गैंग्लियन को। यस, तो दिस इज द फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और इधर से भी राइट साइड से भी ये कनेक्ट कर देगा, और ये फेरिंग्स के पेरीफेरी में रहता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, इसीलिए इसको कहा गया पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। ओके, दो अलग अलग गैंग्लियन को अगर कनेक्ट करता है तो उसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं कनेक्टिव। ओके, फाइलम मोलस्का में देखने को मिलता है हम लोग को टू सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को अगर कोई नर्व जो है वह अगर कनेक्ट करता है तो उस जगह पे हम लोग टर्म यूज करते हैं कॉमिश्योर। याद रखिएगा, अगर सिमिलर टाइप के गैंग्लियन को कनेक्ट करता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है कॉमिश्योर। इफ इट कनेक्टिंग द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गैंग्लियन तो कनेक्टिव हो गया। और फेरिंग्स के पेरीफेरी है, फेरिंग्स के, क्योंकि ये आएगा तो फेरिंग्स के ऊपर आएगा, थर्ड से मिडिल सेगमेंट में स्लाइंट ये टेढ़ा जाएगा, और ये क्या होगा फेरिंग्स के पेरीफेरी में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम देते हैं हम लोग पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। ओके, अब इतना पार्ट हो गया। इसको जब हम लोग ये बक्कल कैविटी फेरिंग्स, अभी हम लोग लैटरल व्यू कर रहे हैं, लैटरल साइड से देख रहे हैं, ऑर्थो हमको लिए और ऐसे सेक्शन काट के लैटरल साइड से देख रहे हैं हम लोग को कैसा दिख रहा है। इसको अगर निकाल के हम लोग देखेंगे तो निकाल के देखिएगा तो क्या देखिएगा, ये हो गया सेरेब्रल गैंग्लियन, यहाँ हो जाएगा सेरेब्रल गैंग्लियन, या जो कलर यूज किए उसी कलर को यूज करते हैं। जैसे सेरेब्रल गैंग्लियन के लिए रेड कलर यूज किए तो यहाँ पे हो जाएगा वन पेयर ऑफ द सेरेब्रल गैंग्लियन, ये हो गया सेरेब्रल गैंग्लियन। यस, एकदम वन पेयर होता है, वन राइट हाफ एंड वन लेफ्ट हाफ। इसके बाद ब्लू कलर से हम लोग यूज किए क्या, दोनों साइड से आया पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, तो इधर से भी कनेक्ट हो गया, ये आया पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, फेरिंग्स के चारों तरफ से ये आया, दिस वन थर्ड सेगमेंट टू फोर्थ सेगमेंट, दिस इज हैपेंड पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव। यस, दिस वन हैपेंड। इसके बाद क्या ब्रेन में, ये डायग्राम देख के क्या ब्रेन में चल रहा है, आई नो दैट, यस, लेकिन वो मत चलाइए, याद रखने के लिए चला सकते हैं, नॉट मैटर। ये हो गया सब फेरेंजियल गैंग्लियन, सब फेरेंजियल गैंग्लियन, ठीक है। अब ये जो है यू कैन सी दिस वन हैपन पेरीफेरेंजियल कनेक्टिव, सेरेब्रल गैंग्लियन एंड सब फेरेंजियल गैंग्लियन। यस, सॉरी। अब ये देखने के बाद हम लोग को क्या लग रहा है, दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर, ये एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं नर्व रिंग, इसको कहते हैं नर्व रिंग। एंड सो मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, अब तो एमसीक्यू हो गया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा नहीं, लेकिन एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो ये नर्व रिंग जो सेरेब्रल गैंग्लियन है थर्ड सेगमेंट में, ये है फोर्थ सेगमेंट में, तो नर्व रिंग कहाँ लाई करता है, तो वी आर सेइंग फ्रॉम द थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट, थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट। तो ये देखने में जो ये कंप्लीट रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, इसलिए नाम दिया गया इसका नर्व रिंग। सो दिस स्ट्रक्चर ओनली, इसी को हम लोग बक्कल कैविटी यानी ओएसोफेगस को निकाल के जब हम लोग नर्वस सिस्टम को निकालेंगे फ्रंट से देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर हम लोग को दिखेगा। इसके बाद अब यहां से आता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये यहां से रन करेगा वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये चला जाता है अप टू द लास्ट सेगमेंट, लेकिन इन द ईच एंड एवरी सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट एंड ऑनवर्ड, फिफ्थ सेगमेंट एंड ऑनवर्ड, हर एक सेगमेंट में आपको एक स्वेलन पार्ट दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं गैंग्लियन, ये सेगमेंटल गैंग्लियन। तो ये जो है दिस इज द वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये हो गया वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और
हर एक सेगमेंट में जो सोलेंट पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन। सो सेगमेंटल गैंग्लियन रिमेन प्रेजेंट फ्रॉम 5th सेगमेंट टू द लास्ट सेगमेंट, याद रखिएगा। यस, कहाँ पे नहीं होता है तो 1 से लेके 4th सेगमेंट तक सेगमेंटल गैंग्लियन नहीं होता है। 1 से लेके 4th सेगमेंट तक सेगमेंटल गैंग्लियन नहीं होता है। यस, और एक और इंपॉर्टेंट बात बताए थे, 1 से लेके 4th सेगमेंट तक एक चीज और नहीं होता है अर्थवर्म में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। यस, आईओएम में भी पूछा हुआ है, एमओई में भी पूछा हुआ है, वह है सेप्टम। यस, इससे पहले जनरल एनाटॉमी ऑफ द अर्थवर्म का मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, उसी सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 2 जगह सेगमेंट सेप्टम नहीं मिलता, 1 से लेके 4th सेगमेंट तक, और 8, 9 एंड 10 सेगमेंट के बीच में नहीं होता है। इज इट क्लियर? तो ये सेगमेंटल गैंग्लियन भी 1 से लेके 4th सेगमेंट तक नहीं होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th सेगमेंट, ये 5th सेगमेंट से स्टार्ट होता है, और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड के हर एक सेगमेंट पे एक गैंग्लियन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन। ओके, दिस इज द हैपेंड लोकेशन। अब इसका हम लोग जब एनाटॉमी लेते हैं तो एनाटॉमी हम लोग को मेन करना है क्या, जो ये दिस विल बी द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। देखने में, बाहर से देखने में ये सिंगल यूनिट लगता है, लेकिन रियली में क्या है, तो रियली में ये 2 पार्ट्स का बनता है। देयर इज द राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। इस तरह से सेगमेंटल गैंग्लियन है। तो आप ऐसे बाहर से देखेंगे तो ये देखने में लगेगा देयर इज द 1 नर्व कॉर्ड, एक नर्व कॉर्ड रन कर गया, लेकिन ये होता है 2 हाफ होता है, एक राइट हाफ होता है और एक लेफ्ट हाफ होता है। इसलिए जब इसका हम लोग टीएस करते हैं तो टीएस करते हैं पहले हम लोग वेंट्रल नर्व कॉर्ड के पास, तो आपको दिखेगा जो इट कंसिस्ट ऑफ द 2 हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। देखे होंगे बहुत सारा कंडक्टर वायर आता है, जिस वायर में जहाँ पे हम लोग तार जो यूज करते हैं, तो वायर में क्या होता है, एक कंडक्टर हो गया, यहाँ पे एक कंडक्टर हो गया। बाहर से देखने में आपको लगेगा एक ही वायर है, लेकिन होता क्या है, बीच में कंडक्टर हो गया, इसके ऊपर यहाँ इंसुलेशन कर दिया जाता है, यहाँ पे इंसुलेशन होता है। अगेन फिर ये दोनों को मिला के ऊपर से एक और इंसुलेशन दे देता है जो दोनों को कंबाइंड कर देता है। अगेन देयर इज द इंसुलेशन लाइक दिस। ओके, तो बाहर से जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा जो एक ही वायर है, लेकिन जब उसके ऊपर का कवर हम लोग हटाते हैं तो उसमें से 2 निकलता है, वो भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, और बीच में जो जहाँ पे एक्चुअली जो इंसुलेटेड है पीवीसी ऊपर से दिया हुआ है वो तो नॉन कंडक्टर होता है, तो जो करंट कैरी करता है वह 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह से ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड का एनाटॉमी हम लोग देखते हैं, रियल दैट इज द सेम वे, उसी तरह से रहता है। जैसे आई थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अगर हो, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड ओवर देयर, तो इसको आप ले सकते हैं, दैट इज द कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, फिर मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को दूर करने का। फिर से एक बार ये बता दूं क्या हुआ, जो 3rd सेगमेंट में, मिडिल ऑफ द 3rd सेगमेंट में फैरिंग्स के ऊपर ये प्रेजेंट है सेरिब्रल गैंग्लियन, या इसको कहते हैं हम लोग ब्रेन। फैरिंग्स के ऊपर है इसलिए सुप्रा फैरिंजियल गैंग्लियन भी कहते हैं। 4th सेगमेंट में यहाँ प्रेजेंट होता है सब फैरिंजियल गैंग्लियन, और ये 3rd सेगमेंट में प्रेजेंट हुआ, ये 4th सेगमेंट में प्रेजेंट हुआ। ये दोनों कनेक्ट होता है नर्व से, इसको कहते हैं फैरिंग्स के पेरीफेरी आता है, 2 गैंग्लियन को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पेरीफैरिंजियल कनेक्टिव, इसको कहते हैं पेरीफैरिंजियल कनेक्टिव। और बताए ये मिलके एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दिया, इसीलिए इसको कहा गया नर्व रिंग, इसको कहा गया नर्व रिंग। ओके, आफ्टर दैट वहां सब फैरिंजियल गैंग्लियन से निकलता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड चला जाता है फ्रॉम द सब फैरिंजियल गैंग्लियन से निकल के अप टू द लास्ट सेगमेंट। कहां तक चला गया? लास्ट सेगमेंट तक। और 4th सेगमेंट तक तो सब फैरिंजियल गैंग्लियन ही है, देयर इज द नो नीड। और यहाँ 5th सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है सेगमेंटल गैंग्लियन। बस इतना अभी तक हम लोग पढ़े हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, कॉमनली अगर बात करें तो जैसे हम लोग टाई लगाते हैं, तो टाई में देखिएगा बच्चे सबको जो टाई लगाया जाता है तो पीछे यहाँ पे भी हुक रहता है, तो ये समझ जाइए सेरिब्रल गैंग्लियन। यहाँ पे नट होता है वो हो गया सब फैरिंजियल गैंग्लियन, और टाई ऐसे लटका दिया जाता है, दैट इज द वर्ड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ट्रू कॉपी। और ये जो बेल्ट यहाँ आया हम लोग के फैरिंग्स से पेरीफेरी, तो दिस इज द पेरीफैरिंजियल कनेक्टिव।
याद हो गया। एग्जैक्ट कैसे है, नेमिंग कहाँ से ड्राइव कैसे रखा गया उसको अगर आप देखिएगा तो नेमिंग जो कहता है लोग बायोलॉजी में, नेमिंग बहुत ही टर्म सब है, बहुत सारा नाम होता है, उसको लर्न करना बड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। यस, कैसे नाम रखा गया उसको अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इट विल बी द इजी ओवर देयर। ओके, अब आइए नाउ वेंट्रल नर्व कॉर्ड का जब हम लोग एनाटॉमी लेते हैं तो क्या होता है, जिसमें ये एक्चुअली देखने में लगता है वन, बट एक्चुअली देर इज द टू हाफ, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ये हो गया नर्व्स रहता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी दो चीज का बन गया, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। तो ये हो गया नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर होगा। इसके बाद इसके चारों ओर एक कवरिंग होता है ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, जिसको हम लोग कहते हैं इपिन्यूरियम। इपिन्यूरियम, दिस इज द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। आफ्टर दैट देयर इज द लेयर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल। इसके बाद यहां पे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एंड देन आफ्टर इट इज द रिमेन सराउंडेड बाय द पेरिटोनियम, यानी जो सीलोम का कवरिंग होता है, दैट इज द विसरल पेरिटोनियम। इसके बाद ये कवर्ड हो गया यहाँ पे, फिर एक लेयर से विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बाहर से देखते हैं तो हम लोग को ये एक सिंगल यूनिट दिखता है, बट अगर इसका सेक्शन काटते हैं, ये टीएस ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये क्या हो गया फिगर में बात करेंगे तो इट विल बी द टीएस ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड किसका, अर्थवर्म का। यस, भूलिएगा नहीं, अर्थवर्म पढ़ रहे हैं, शुरू से नहीं देख रहे होंगे वीडियो, बीच में अचानक देख लिए तो ये जान लीजिए ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ द अर्थवर्म। तो क्या है, जो ये एक बंडल ऑफ द नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स है, वह एक क्या है जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड हो गया, दोनों यूनिट, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। इसका नाम देते हैं हम लोग इपिन्यूरियम। इपिन्यूरियम। इसके बाद इपिन्यूरियम के चारों ओर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का लेयर होता है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एंड देन आफ्टर ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फिर सराउंड हो गया बाय द विसरल पेरिटोनियम। ये सीलोम का लेयर है, दैट इज द विसरल पेरिटोनियम, या इसको हम लोग पेरिन्यूरियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिन्यूरियम, क्योंकि ये विसरल पेरिटोनियम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, विसरल पेरिटोनियम तो बहुत पूरे बॉडी पार्ट में बहुत जगह रहता है, सीलोम का कवरिंग है, लेकिन वेंट्रल नर्व कॉर्ड के चारों ओर के विसरल पेरिटोनियम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको हम लोग पेरिन्यूरियम भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, पेरिन्यूरियम। तो अगर आप पेरिन्यूरियम बोल रहे हैं तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया, जो विसरल पेरिटोनियम जो है वह वेंट्रल नर्व कॉर्ड के चारों तरफ जो है वह हो गया विसरल पेरिटोनियम, का नाम हो गया पेरिन्यूरियम। ओके, तो ये नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स बीच में डबल लेयर ऑफ द इपिन्यूरियम से सेपरेट होता है, याद रखिएगा। और सब जगह सिंगल लेयर होता है, लेकिन जो मिडिल में दोनों सेपरेशन है वह डबल लेयर हो गया, क्योंकि इसका अपना सेपरेट इपिन्यूरियम है, इसका अपना सेपरेट इपिन्यूरियम है, और ये दोनों जब इस बीच में आया तो बीच में डबल लेयर्ड ऑफ इपिन्यूरियम हो गया। इसीलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, ये जो दिस इज द टू वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो होता है, दैट इज द ऑफ द अर्थवर्म या वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऑफ द इनवर्टिब्रेट। एक कंसेप्ट यहाँ पे और मैं आपको दे दूं, ब्रेन में आ गया। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में एक खास डिफरेंस होता है क्या, जो यहाँ पे हम इनवर्टिब्रेट में वेंट्रल साइड नर्व कॉर्ड होता है, जबकि हम लोग का जो नर्व कॉर्ड होता है वह डॉर्सल साइड होता है, स्पाइनल कॉर्ड पीछे होता है। ठीक है, तो डॉर्सल साइड होता है, लेकिन हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो हॉलो होता है, मींस उसके बीच में खाली जगह होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल कैनाल कहते हैं। लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे और फ्यूचर में भी वीडियो आएगा मेरा 12th का, उसमें भी बताएंगे इसमें। तो देयर इज द वर्ड, ये पूरा रहता है नर्व्स, लेकिन ये बीच में सेंट्रल कैनाल खाली जगह होता है, और इसमें बड़ा होता है लिक्विड, यस, दैट इज द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो वर्टिब्रेट का जो नर्व कॉर्ड होता है वो हॉलो होता है, हॉलो होता है, बैम्बू जैसा बीच में खाली है, लेकिन इनवर्टिब्रेट का जो नर्व कॉर्ड होता है ये सॉलिड होता है, दिस विल हैपन सॉलिड।
पोजीशन में वेंट्रल होता है, जबकि वर्टिब्रेट में ये होता है डॉर्सल। इसलिए हम लोग वर्टिब्रेट में लिखते हैं डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। वर्टिब्रेट में लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, जबकि इनवर्टिब्रेट में लिखते हैं प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। इसमें खाली जगह नहीं होता है। ओके, दिस इज हैपेंड टीएस ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसके बाद जब हम लोग गैंग्लियन में देखते हैं, गैंग्लियन में क्या होता है, क्योंकि सिगमेंटल ये आया, दिस इज द ओके, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड आया, हर एक सिगमेंट में ये बनाता है सिगमेंटल गैंग्लियन। तो अब यहां पे क्या होता है, तो सिगमेंटल गैंग्लियन में जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यही होता है, लेकिन ये दोनों नर्व सेल्स होता है वह फ्यूज हो जाता है। दोनों साइड का राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ जो है वह गैंग्लियन में डिफ्रेंशिएट आपको नहीं मिलेगा। गैंग्लियन में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। यहां आके बोथ साइड राइट हाफ और लेफ्ट हाफ का जो नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स है ये फ्यूज रहता है और एक कॉमन एपिन्यूरियम से सराउंडेड होता है। मींस बीच का जो डबल लेयर का एपिन्यूरियम है कह सकते हैं वह एब्सेंट हो गया। पूरा एक कॉमन एपिन्यूरियम से ये रहता है सराउंड। साथ में दूसरे जगह के कंपैरिजन में यहां जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है उसके कंपैरिजन में सिगमेंटल गैंग्लियन में देयर विल बी द मोर नंबर ऑफ द नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। नर्व सेल्स और नर्व फाइबर्स का नंबर भी बढ़ जाता है, इसीलिए ये पार्ट स्वेलन हो जाता है, थोड़ा सा लार्ज इन साइज हो जाता है, क्योंकि इसमें नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स का नंबर भी बढ़ गया। दूसरे जगह पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड दो हाफ में डिवाइड है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में। सिगमेंटल गैंग्लियन में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ पूरा फ्यूज होता है। नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स होता है वह आपका नंबर भी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट ऑफ द वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ओके, तभी से हम लोग बार बार बोल रहे हैं नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स का ये बना हुआ है। ठीक है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स का बनता है। ठीक है, लेकिन नर्व सेल और नर्व फाइबर का क्या, ये वेंट्रल नर्व कॉर्ड को जब आप देखेंगे इफ यू सी इट, तो इसमें नर्व सेल एंड नर्व फाइबर सभी जगह इक्वल अमाउंट में या यूनिफॉर्म नहीं होता है। किसी साइड में नर्व सेल ज्यादा होता है, कहीं पे नर्व सेल कम होता है, कहीं पे नर्व फाइबर्स ज्यादा होता है, कहीं पे नर्व फाइबर्स कम होता है। तो कहां होता है, तो डॉर्सल एंड मिडिल, डॉर्सल एंड मिडिल पार्ट क्या देखेंगे हम लोग, अगर आप नर्व कॉर्ड का डॉर्सल एंड मिडल ये पार्ट देखिएगा तो यहां पे नर्व फाइबर्स ज्यादा होता है, नर्व फाइबर्स का नंबर ज्यादा होता है, नर्व सेल्स कम होता है। ओके, एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं। लेकिन वेंट्रल एंड अपर सरफेस, वेंट्रल एंड अपर सरफेस में देयर इज द नर्व सेल्स आर द मोर इन नंबर, नर्व सेल्स ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? तो डॉर्सल एंड मिडल सरफेस में नर्व फाइबर्स ज्यादा हो गया, वेंट्रल एंड अपर सरफेस में नर्व सेल्स ज्यादा होता है, नर्व फाइबर्स कम होता है। साथ में जो नर्व फाइबर्स हम लोग वेंट्रल में देखते हैं, वेंट्रल नर्व कॉर्ड में, दिस इज द टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। एक जो ऑर्डिनरी फाइबर है, इट्स ओके नॉट मैटर, ऑर्डिनरी फाइबर्स, ऑर्डिनरी फाइबर्स भी होता है। दूसरा देयर आर फोर जॉइंट फाइबर्स, फोर जॉइंट फाइबर्स होता है इन द वेंट्रल नर्व कॉर्ड में। यस, जो कि डॉर्सली टू द वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड के डॉर्सल सरफेस में, यानी वेंट्रल नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, इन द वेंट्रल नर्व कॉर्ड में फोर जॉइंट फाइबर्स होता है। वन एक होता है बीच में रन करता है मीडियन, एक मीडियन के बगल में होता है, इसको कहते हैं हम लोग सब मीडियन, वन सब मीडियन, और टू होता है लैटरल, टू होता है लैटरल। ये जॉइंट फाइबर टू लैटरल फाइबर्स, ये जॉइंट फाइबर्स बीच में हॉलो होता है और इसमें होता है देयर इज द होमोजीनियस प्लाज्मा फील्ड होता है इसमें, और ये रिस्पॉन्सिबल है, इट कैन कैरी द नर्व इंपल्स इन द वेरी फास्ट वे, जो कि रिफ्लेक्स एक्शन का काम करता है। अगर उस टाइप का कोई सिचुएशन आ गया और ये नर्व को कैरी करता है इन द एट द हाई स्पीड ओवर देयर, तो ये फोर जॉइंट फाइबर्स का भी बनता है, वन मीडियन, वन सब मीडियन एंड टू लैटरल, एंड टू लैटरल। ओके, मीडियन और सब मीडियन ये भी याद रखिएगा, मीडियन एंड सब मीडियन,
ओके, मीडियन एंड सब मीडियन, ये मैसेज कैरी करता है, मीडियन एंड सब मीडियन पोस्टीरियो लैटरल साइड, पोस्टीरियो लैटरल साइड में ये मैसेज कैरी करता है। जबकि बच गया क्या, लैटरल जो है, लैटरल इट कैरीज द मैसेज एंटीरियो लैटरल, ये एंटीरियो लैटरल सरफेस में मैसेज कैरी करता है। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंट्रांस पॉइंट ऑफ द व्यू, इंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग बोर्ड एग्जाम में या अपना जो लिखते हैं लॉग क्वेश्चन उसमें इसको मेंशन नहीं करते हैं उतना ज़्यादा। तो 4 जॉइंट फाइबर्स हो गया, 1 मीडियन, 1 सब मीडियन एंड 2 लैटरल फाइबर्स। यस, जिसमें क्या हो गया, मीडियन एंड सब मीडियन पोस्टीरियर लैटरल सरफेस मैसेज कैरी करता है और लैटरल कैरी करता है टू द एंटीरियो लैटरल सरफेस। इज इट क्लियर? दिस इज हैपेंड अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। ओके, फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेके आएंगे और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, सो इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, मैं कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में पैसा लगता नहीं है। लेकिन होता क्या है, कभी कभार आपके ब्रेन में कभी ये वीडियो चलता फिरता देख लिए, सजेशन में आ गया, फिर कभी दिमाग में आया जो एक जगह मैंने देखा था बहुत ही अच्छा वहाँ पे कंसेप्ट था, तो फिर कहीं चैनल का नाम आप भूल सकते हैं। इसलिए सब्सक्रिप्शन करने में आपकी लिस्ट में आ जाएगा एंड नेवर यू विल फॉरगेट। ओके, सो अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।